नमस्कार, मैं एस के कटारिया एक बार फिर से आ गया हूं आप सभी के लिए एक और नई और शानदार वीडियो सीरीज लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। जी हाँ, ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट फर्स्ट है और एक क्रमबद्ध तरीके से हम संपूर्ण संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरलता से पढ़ेंगे। इसमें मैंने भरपूर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ इस वीडियो सीरीज को बनाने जा रहा हूं, जो आपके सीखने में कठिनता का स्तर एकदम से खत्म कर देगा। यानी कि आप बिल्कुल आसान तरीके से संपूर्ण संस्कृत व्याकरण यूं चुटकियों में समझ जाएंगे। तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और निश्चित रूप से ये आपको सफलता दिलाने में एक जबरदस्त सीढ़ी का काम करेगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो सीरीज को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको संस्कृत व्याकरण में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने इसमें जबरदस्त मेहनत की है और शानदार टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये वीडियो देने जा रहा हूं। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको क्रमशः मिल सकें। और बेल आइकन को जरूर हिट करना, क्योंकि बिना बेल आइकन के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए संस्कृत व्याकरण को बिना समय गवाए पढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम ही होगा कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके इतिहास को समझ लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत व्याकरण के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कड़ी के बिना हम आगे के संस्कृत के जो शिक्षण के टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ। तो प्रत्येक चीज़ में बहुत ही शानदार डायग्राम के साथ आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। बस आपसे मैं एक निवेदन करता हूं कि आप इन वीडियो सीरीज को छोड़ना मत, पूरा देखना और क्रमशः देखना। यदि आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे या छोड़ छोड़ के देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा और ना आपको कुछ समझ में आएगा। तो इस वीडियो सीरीज को शानदार तरीके से आप पढ़िए और लिखने की टेंशन, जैसा कि मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं कि आपको लिखने की टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दूंगा अपने मोबाइल ऐप स्काई एजुकेयर में। तो मोबाइल ऐप आप आज ही डाउनलोड कर लीजिए और आपको PDF वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक फर्स्ट है, जिसमें हम संस्कृत व्याकरण के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाते हैं, आप भी इसमें पूरी तरह से शामिल हो जाइए। अपना बिंदु है व्याकरण, और व्याकरण मूल रूप से किस पे टिकी होती है? भाषा पे, अर्थात व्याकरण भाषा के लिए ही होती है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा का अस्तित्व पहले है, उसके बाद में व्याकरण का अस्तित्व है, और व्याकरण का अस्तित्व होने के कारण ही भाषा का रूप बना हुआ रहता है। अब यहां पर प्रश्न यह आता है कि भाषा पहले आई या व्याकरण पहले आई? तो भाषा में जो शब्द होते हैं उन शब्दों का अस्तित्व व्याकरण से पहले है, और उन्हीं शब्दों को नियमबद्ध तरीके से बनाए रखने के लिए व्याकरण का अस्तित्व है। यानी व्याकरण का कार्य क्या होता है? शब्दों पर अनुशासन करना। इसीलिए संस्कृत में व्याकरण को शब्दानुशासनम भी कहा गया है। ठीक है, तो मूल रूप से हमें यह समझना है कि व्याकरण को समझने से पहले भाषा का होना आवश्यक है, या भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण किसके लिए होती है? भाषा के लिए होती है। अगर भाषा ही नहीं है तो व्याकरण किस लिए? व्याकरण का कोई काम ही नहीं है। तो अब प्रश्न ये बनता है कि भाषा क्या है? तो भाषा क्या है, इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, हम अपने भाव, अपने विचार और अपने मन की बात को कहने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो माध्यम ही क्या है? भाषा है। अर्थात हम अपनी बात कहने के लिए बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा या किसी भी माध्यम से अपनी बात को किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, या कोई व्यक्ति हमारे तक अपनी इच्छा को जाहिर करता है, अपनी मन की बात को कहता है या अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो जिस माध्यम से वो करता है उस माध्यम का नाम ही क्या है? भाषा है।
तो सवाल ये आता है कि वो कौन कौन से माध्यम से कर सकता है। तो पहला जो माध्यम है वो है ध्वनि, यानी कि बोल करके अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्वनि क्या है, भाषा का ही एक रूप है। हम जो बोलते हैं वो क्या है, वो भाषा है। तो हम ध्वनि रूप में बोल सकते हैं, यानी कि ध्वनि के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल बोल करके आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि व्याकरण क्या है और भाषा क्या है। तो ये जो ध्वनि मेरे मुख से निकल रही है ये एक भाषा है। कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। इसी प्रकार से सभी भाषाओं के लिए अलग अलग ध्वनियां होती हैं। तो भाषा का एक रूप क्या हो गया, ध्वनि हो गया, यानी कि ध्वनि के द्वारा मैं आपको अपनी बात कह सकता हूं। दूसरा माध्यम क्या हो सकता है, या तो बोलकर कहूंगा, नहीं तो फिर लिख कर कहूंगा। तो लिखने का जो रूप है वो लिपि रूप होता है। अर्थात मैं जो ध्वनियां या आप जो बात कहते हैं या कोई भी अपनी बात कहता है तो उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है उसको हम चिन्हों के रूप में लिख लेते हैं। तो उन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी यहां पर ये जितने भी शब्द या अक्षर लिखे हुए हैं ये सब लिपि का ही एक रूप हैं। तो हम अपनी बात को कहने के लिए लिपि का सहारा ले सकते हैं, यानी कि लिख करके भी व्यक्त कर सकते हैं। ये भी भाषा का ही एक रूप है। यहां पर ये जो आपको लिपि लिखा हुआ दिख रहा है, ये ध्वनि लिखा हुआ दिख रहा है, और ये वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए दिख रहे हैं, ये भाषा शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब क्या है, ये लिपि चिन्ह हैं। और इन्हीं लिपि चिन्हों को हम आगे पीछे किसी क्रम में लिख करके एक शब्द का आकार दे देते हैं तो वो अपनी भाषा का रूप ले लेता है। तो हम अपनी बात को बोल करके व्यक्त करते हैं, यानी कि ध्वनि रूप हो गया। हम अपनी बात को लिख करके व्यक्त करते हैं, यानी कि लिपि रूप हो गया। इसके अलावा भी भाषा का कोई रूप हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और वो रूप है संकेत या चिन्ह। यानी हम अपनी बात को व्यक्त करने के लिए ध्वनि या लिपि के अलावा और क्या काम में ले सकते हैं, हम संकेतों को काम में ले सकते हैं। जैसे हाथ से हम इशारा करते हैं पास आने के लिए या दूर जाने के लिए या और कोई दूसरी बात करने के लिए। तो वो सब क्या है, वो भाषा का ही रूप है। तो भाषा का तीसरा रूप क्या हो गया, संकेत। तो इन तीन रूपों के अलावा भी भाषा का कोई रूप हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो कहने का तात्पर्य है कि मूल रूप से भाषा के तीन ही रूप होते हैं, ध्वनि, लिपि या संकेत। हम अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए या कहने के लिए जिन रूपों का सहारा लेते हैं, ध्वनि रूप में, लिखित रूप में या संकेत रूप में, वो क्या है, वो भाषा है। तो संक्षेप में आपको भाषा समझाने का ये एक एग्जाम्पल था कि भाषा लिखित हो सकती है, ध्वनि रूप में हो सकती है या संकेत रूप में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम भाषा को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें व्याकरण को समझना है। ठीक है, हम यहाँ पर भाषा को इसलिए ही समझ रहे हैं क्योंकि व्याकरण को समझने के लिए पहले भाषा को समझना होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको तीन बात बताई कि ध्वनि, लिपि या संकेत, इसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब व्याकरण क्या है, तो देखिएगा, ध्वनि या लिपि, इन दोनों के लिखने के या बोलने के कुछ नियम होते हैं और वो नियम निश्चित होते हैं। तो निश्चित नियम जहां पे लिखे हुए होते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। संकेत, यहां पे एक चीज छूट गई है, देखिए, ध्वनि या लिपि, इसके अलावा संकेत भी होते हैं। ये जो संकेत हैं तो इनकी कोई निश्चित व्याकरण नहीं है। संकेत स्वतंत्र हैं, कोई कैसे भी संकेत कर सकता है। ठीक है, तो संकेत को आप छोड़ दीजिए। ध्वनि या लिपि जो है, इनके निश्चित नियम होने चाहिए, नहीं तो भाषा का रूप क्या है, विकृत हो जाएगा। तो इनको निश्चित नियमों में रखने के लिए व्याकरण शास्त्र का निर्माण होता है और व्याकरण शास्त्र ही भाषा को निश्चितता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ध्वनि रूपों को नहीं लिखोगे तो कोई व्यक्ति किसी शब्द को कुछ भी पुकार सकता है और किसी भी तरीके से पुकार सकता है। उसकी निश्चित व्याकरण होती है और निश्चित नियम होते हैं। तो उसकी लय, उसका जो भाषा का उतार चढ़ाव,
किस तरह से होना चाहिए, कितने शब्द होने चाहिए, कहाँ पर ठहराव होना चाहिए, उसका क्या अर्थ लिया जाना चाहिए, उसकी उत्पत्ति किस तरह से होती है, उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, उसमें कौन सी संधि है, ये सारे व्याकरण के नियम हैं। तो यदि हम इन नियमों में किसी भाषा को बांध देते हैं तो वो निश्चित हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। तो भाषा को निश्चितता प्रदान करने के लिए या भाषा को सुरक्षित रखने के लिए जिस शास्त्र में नियम लिखे होते हैं उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर साधारण सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी कि भाषा के लिए व्याकरण होती है। भाषा क्या होती है? ध्वनि, लिपि या संकेत जिसके द्वारा हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं। उन ध्वनि या लिपि को निश्चित नियम प्रदान करने वाला जो तत्व है वो क्या है? वो व्याकरण है। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्याकरण की परिभाषा लिखिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा के लिए होती है। और भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा के लिए संस्कृत में कहा गया है भाष्यते अनया इति भाषा। क्या कहा गया है? भाष्यते अनया इति भाषा, अर्थात विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों एवं अभिप्रायों को समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये जो आपका भाषा शब्द जो है ये संस्कृत की भास धातु से बना है। किस धातु से बना है? भास धातु से बना है। अब ये जो भास धातु है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा क्या है? भाषा बोलना या कहना ही है। यानी कि हम अपने विचारों को बोलते हैं या कहते हैं, वही भाषा है। इसके रूप लिखित हो सकते हैं, ध्वनि रूप में हो सकते हैं या संकेत रूप में हो सकते हैं। तो इसका जो ध्वनि या लिपि रूप जो है इसके निश्चित नियम जहां पे होते हैं उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि आप व्याकरण और भाषा इन दोनों को समझ गए होंगे कि भाषा क्या है और व्याकरण के अंदर भाषा का कौन सा कार्य होता है। मूल रूप से मैं कहूं तो ये इतना कहूंगा कि व्याकरण का कार्य भाषा को मूल रूप में बनाए रखने से है, या इसका कार्य भाषा को अपने मूल रूप में बनाए रखना है या निश्चित स्वरूप में बनाए रखना है। तो फिर आप इसके लिए कुछ बातें इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। यदि आप किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में जानना चाहते हो तो उसके व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर लो, वो भाषा शुद्ध रूप से आपको आने लग जाएगी। या फिर यूं कहें कि भाषा का स्वरूप सम्यक बनाए रखने के लिए व्याकरण आवश्यक है। अगर भाषा का स्वरूप सही बनाए रखना है आपको, एकदम से सटीक, तो उसके व्याकरण का होना अति आवश्यक है। नहीं तो वो धीरे धीरे अलग अलग रूप में बदलते हुए अपने मेन आकार को खो देगी। इसलिए उसका सम्यक रूप, सही रूप बनाए रखने के लिए व्याकरण का होना आवश्यक है। इसलिए संस्कृत में व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा गया है और वेदों का सर्व प्रमुख अंग मुख भी कहा गया है। तो कहा गया है शब्दानुशासनम, यानी व्याकरण को शब्दों का अनुशासन कहा गया है। शब्दों का अनुशासन किसके पास होता है? व्याकरण के पास। क्योंकि भाषा में क्या होते हैं? शब्द ही तो होते हैं, और उन शब्दों को कैसे अनुशासन में रखना है ये व्याकरण को अच्छी तरीके से आता है। तो यदि उसका सही रूप बनाए रखना है या शब्दों पर अनुशासन रखना है तो व्याकरण का अध्ययन करना होगा। शब्दानुशासनम ऐसा कहा गया है व्याकरण को। तो वेदों का सर्व प्रमुख अंग क्या होता है? व्याकरण ही होता है। पाणिनीय शिक्षा में जो 6 वेदांग बताए गए हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 अंग बताए गए हैं, उसमें जो सर्व प्रमुख अंग है वो क्या है? वेदांग है। पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को साधु असाधु शब्दों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र भी बोला गया है। साधु असाधु यानी कि सही और गलत शब्दों के ज्ञान का शास्त्र ही क्या है? व्याकरण शास्त्र है। एक्चुअली में व्याकरण में यही तो बताया जाता है कि सही शब्द कौन सा है और गलत कौन सा है। इसलिए साधु असाधु यानी कि सही और गलत शब्दों के ज्ञान के शास्त्र को भी व्याकरण शास्त्र कहा गया है।
तो अब हम मूल रूप से ये समझ चुके हैं कि व्याकरण कहते किसे हैं और व्याकरण की आवश्यकता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपनी संस्कृत का वो एक ही वाक्य जिसमें व्याकरण के अर्थ को समझाया गया है, वो देख लीजिए। देखिए, व्याकरण के बारे में बताया गया है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः, यानी शब्दों की व्याकृति या व्युत्पत्ति जिसके द्वारा बताई जाती है वो क्या है? व्याकरण है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, यानी जिसके द्वारा व्याकृति या व्युत्पत्ति की जाती है। व्याकृति यानी कि उसके व्याकरण के अनुसार शब्दों को बताया जाता है, किसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी संधि है, यानी कि शब्दों की व्याकृति, उसके निर्माण को बताया जाता है, उसकी उत्पत्ति को बताया जाता है। व्युत्पत्ति यानी कि उसकी विशेष उत्पत्ति को बताया जाता है, वो क्या है? वो व्याकरण है। अर्थात व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण है। क्या है व्याकरण? जिसके द्वारा शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए वो व्याकरण है। तो एक ही लाइन में यदि आपको संपूर्ण व्याकरण का अर्थ समझना है तो ये लाइन आप याद कर लीजिए। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण है, जिसके द्वारा व्याकृति या व्युत्पत्ति की जाती है वो व्याकरण है। अब प्रश्न ये आता है कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के लिए बताया गया है, या व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है वो बता देता हूं। व्याकरण, वी और आ उपसर्ग के साथ क्री धातु मिलने के बाद ल्युट प्रत्यय जब हम करते हैं तो व्याकरण शब्द बनता है, और व्याकरण को हम नपुंसक लिंग में व्याकरणम कर देते हैं। जैसे पुस्तक को पुस्तकम, उसी प्रकार से व्याकरण को व्याकरणम, धन को धनम, रामायण को रामायणम, पुस्तक को पुस्तकम, उसी प्रकार से व्याकरण को हम नपुंसक लिंग में क्या कहते हैं? व्याकरणम। तो वी और आ उपसर्ग और क्री धातु में ल्युट प्रत्यय जब हम करते हैं तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। इसको विस्तार पूर्वक जब हम संधि प्रत्यय वगैरह पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से और समझेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि व्याकरण क्या है, ये आपको इस स्लाइड में समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने केवल ये समझा कि व्याकरण क्या है, और ये केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि व्याकरण अक्सर होती क्या है। और संस्कृत व्याकरण में जो व्याकरण है इसको शब्दानुशासन कहा गया है, वेदों का मुख कहा गया है, वेदों के जो 6 अंग हैं उसमें जो मुख है वो व्याकरण को बताया गया है, साधु असाधु शब्दों के ज्ञान का शास्त्र बताया गया है। और अगर हम इसको एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा, और हमने ये भी समझा कि भाषा क्या है। अब हम एक नज़र डालते हैं संस्कृत व्याकरण के इतिहास पर। यहीं से आपकी संस्कृत व्याकरण शुरू होती है। अभी तक केवल हमने व्याकरण क्या होती है यही समझा है, तो संस्कृत व्याकरण के इतिहास पर एक नज़र डालना जरूरी है। इसके बिना आप आगे की चीज़ें नहीं समझ पाओगे, तो ध्यान से इस चीज़ को समझिए। संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है ये 2 मानी जाती हैं। 2 प्रकार की परंपराएं मानी गई हैं, जिसमें एक परंपरा है बारहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। ठीक है, बारहस्पति परंपरा जो है, इस परंपरा के अनुसार ये बताया गया है कि ब्रह्मा कौन है? सृष्टि के रचयिता। उन्होंने संस्कृत व्याकरण के बारे में बृहस्पति को बताया, और इसके बाद बृहस्पति ने इंद्र ने यम, वायु, रुद्र, वरुण इत्यादि को बताया। तो इस प्रकार से इस मत में जो प्रथम वैयाकरण है वो कौन हुए? इंद्र हुए, क्योंकि बृहस्पति ने इंद्र को संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान करवाया। ठीक है, और इंद्र ने फिर बाद में यम, वायु, रुद्र, वरुण इत्यादि को। तो ये जो परंपरा है इसको बारहस्पति परंपरा कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो व्याकरण का ज्ञान किसको हुआ था? बृहस्पति को। फिर बृहस्पति ने इंद्र को करवाया, और इंद्र ने फिर बाद में
यम, वायु, रुद्र, वरुण इत्यादि को। तो प्रथम वैयाकरण कौन हुए? इंद्र हुए। यानी बृहस्पति परंपरा में प्रथम वैयाकरण इंद्र को बताया गया है, और प्रथम प्रवक्ता, प्रवक्ता किसको बताया गया है? बृहस्पति को बताया गया है, क्योंकि व्याकरण का प्रवक्ता कौन था? यहाँ पर बृहस्पति था। बृहस्पति ने शब्दों का ज्ञान करवाया। संपूर्ण व्याकरण शास्त्र के जितने भी शब्द हैं उनका ज्ञान किसको कराया? इंद्र को कराया। तो इंद्र वहां पर सुन रहे थे और बृहस्पति बता रहे थे, तो प्रवक्ता कौन हुए? बृहस्पति हुए। तो इस परंपरा को बृहस्पति परंपरा कह दिया गया। और प्रथम वैयाकरण, वैयाकरण यानी व्याकरण को पढ़ने वाला वैयाकरण कहलाता है। तो प्रथम वैयाकरण कौन हुए? इंद्र हुए। तो बृहस्पति परंपरा में ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि माहेश्वरी परंपरा की बात करें तो इसमें आपको ये याद रखना है कि भगवान माहेश्वर के द्वारा सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान करवाया गया था। यानी माहेश्वरी परंपरा ये कहती है कि माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ। जो मुनि हैं, त्रिमुनियों में जो प्रथम मुनि है पाणिनि, उनको व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? माहेश्वर से, यानी कि भगवान शंकर से। यानी पाणिनि ने तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद में भगवान माहेश्वर ने उस तपस्या को पूर्ण करने के लिए अपने डमरू को बजाया था 9 और 5 बार, 9 पंचवारम। नृतावशाने नटराज राजो ननाद डक्काम 9 पंचवारम। तो अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाया था और उससे जो ध्वनि निकली थी उस ध्वनि को पाणिनि ने सूत्रों के रूप में बांध दिया था। और उन्हीं माहेश्वर सूत्रों से, उन सूत्रों को क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और उन्हीं माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा या सूत्र परंपरा भी कहा जाता है, और इसको माहेश्वर परंपरा भी कहा जाता है या माहेश्वरी परंपरा कहा जाता है। तो इसमें प्रथम वैयाकरण माहेश्वर को बताया गया है। किसको बताया गया है? माहेश्वर को। तो प्रथम वैयाकरण कौन हुए? माहेश्वर। इस परंपरा को माहेश्वरी परंपरा या पाणिनीय परंपरा या सूत्र परंपरा, ये सभी नाम इसी के हैं। और वर्तमान में इस परंपरा को सबसे अधिक तार्किक और मनोवैज्ञानिक माना गया है। इसीलिए हमारा जो पाठ्यक्रम है इसमें हम माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को पढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति परंपरा में जो नियम है वो बहुत ही कठिन है, और इसकी कठिनता के चलते ही इस परंपरा में हमारे पाठ्यक्रम में इस परंपरा को नहीं जोड़ा गया है। जो माहेश्वरी परंपरा है इसी के अनुसार हम जो जितनी भी संस्कृति यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सारी माहेश्वरी परंपरा के अनुसार ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसे मनोवैज्ञानिक माना गया है, तार्किक माना गया है और सरल माना गया है। ठीक है, तो अब हम आगे जो भी संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे वो माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत ही करेंगे। तो माहेश्वरी परंपरा में हमने ये पढ़ा कि भगवान शंकर ने यानी कि माहेश्वर ने जब संस्कृत व्याकरण का ज्ञान पाणिनि को करवाया तो किस माध्यम से करवाया? उन्होंने जब पाणिनि ने तपस्या की तो उसके बाद में उस तपस्या की सिद्धि के लिए उन्होंने अपने डमरू को 9 और 5 बार जब बजाया तो उससे कुछ ध्वनियाँ निकली, और उन ध्वनियों से माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और उन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की आधार स्तंभ कृति अष्टाध्यायी लिख दी। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण की आधार स्तंभ कृति मानी गई है। ये आपको ध्यान से समझ लेना है। पाणिनीय सूत्रों से बचे हुए कुछ नियम थे और उसमें कुछ कठिनता रह गई थी, तो उनकी सरल उपस्थापना यानी कि उनको सरल रूप में स्थापित किसने किया? कात्यायन ने किया। कात्यायन का दूसरा नाम था वररुचि, और उन्होंने जो लिखा उसको हम क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं। यानी वार्तिकों के रूप में उन्होंने पाणिनि के ही जो नियम कठिन रह गए थे उनकी रचना कर दी अपने वार्तिकों में, या जो सूत्र बच गए थे उनको वार्तिकों में लिख दिए सरल रूप में।
तो अष्टाध्यायी से सरल क्या हो गया, वार्तिक हो गए। इसके बाद में तीसरे जो मुनि आए वो आए पतंजलि। उन्होंने क्या किया, पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक इन दोनों को महाभाष्य में संशोधित करके लिख दिया और दोबारा उन्होंने क्या किया, पाणिनि के ही सूत्रों को प्रमाणिक माना। ठीक है, तो अष्टाध्यायी और वार्तिकों पर विचार करके पाणिनीय सूत्रों को ही पुनः प्रमाणित मानते हुए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। तो इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि हुए। यहां पर आपको यह समझना है कि माहेश्वरी परंपरा में संस्कृत व्याकरण के जो आधार स्तंभ या आधार जो कहे जाते हैं वो त्रिमुनि कहे जाते हैं। 3 मुनि कौन कौन से, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब यहां पर आपको यह भी समझना है कि इस त्रिमुनि परंपरा में पतंजलि के मत को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जो मुनि बाद में आता है उसके मत को प्रमाणित माना जाता है। यानी ये एक वैज्ञानिक नियम है। जैसे मान लीजिए किसी चीज की खोज हुई, कुछ वर्षों के चलने के बाद उसमें संशोधन हुआ और बाद में पता लगा कि इसमें ये एक और नई चीज है। उसके बाद में फिर कुछ वर्ष बीतते हैं तो एक और खोज होती है, तो उससे जो लास्ट का जो निष्कर्ष निकलता है, तो आखिरी जो वैज्ञानिक होता है उसके मत को प्रमाणित मान लिया जाता है। इसी प्रकार से इस त्रिमुनि परंपरा में भी जो पतंजलि है उसके मत को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उन्होंने पाणिनि के जो सूत्र हैं उनको फिर से प्रमाणित माना है। तो इस त्रिमुनि परंपरा में पतंजलि के मत को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें पुनः पाणिनि के मत को ही प्रमाणिक माना है। पुनश्च जो मुनि बाद में विषय की उपस्थापना करता है उसका मत प्रमाणिक माना जाता है, और कहा गया है यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम। जो मुनि बाद में आकर के विषय की उपस्थापना करता है उसका मत जो है वो प्रमाणित माना जाता है। तो जब जब भी आपको ये पढ़ते समय अगर कोई ऐसा नियम आए तो वहां पर आपको पतंजलि के मत को प्रमाणिक मानना है। ठीक है, चलिए कुछ तथ्य और देख लेते हैं। चलिए, यहां तक आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि व्याकरण शास्त्र में पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि इनको त्रिमुनि अर्थात मुनित्रय कहा गया है। मुनित्रय किसको कहा गया है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को। चलिए ठीक है, अब आपको यह भी याद रखना है कि पाणिनि की कृति कौन सी है, अष्टाध्यायी। कौन सी है, अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं। कात्यायन के कौन सी है कृति, कात्यायन के हैं वार्तिक, उन्होंने वार्तिक लिखे, तो इनकी कृति है वार्तिक। यानी वार्तिक कोई ग्रंथ नहीं है, इन्होंने जो अष्टाध्यायी के नियमों को सरल करके लिखा वो वार्तिकों के रूप में लिखा। वार्तिक हमें अलग से कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन कात्यायन की रचना को हम वार्तिक कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। तथा पतंजलि के महाभाष्य, यानी इन तीनों की जो कृतियां हैं इनको तदुक्ति पद से सुशोभित किया गया है। तो जहां भी तदुक्ति शब्द का प्रयोग मिलेगा हमें, जहां जहां पर व्याकरण में आगे, उसे हम क्या समझेंगे, उसे हम पाणिनि की कृति समझेंगे या कात्यायन की समझेंगे या पतंजलि की। इनके ग्रंथों को हम तदुक्ति पद से सुशोभित करते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए, अब आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो 3 मुनि हुए हैं वो कौन कौन हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि ने क्या लिखे, सूत्र लिखे, इसलिए इनको सूत्रकार भी कहते हैं। तो यदि आपको पाणिनि की जगह सूत्रकार लिखा हुआ दिखे तो आपको समझ जाना है कि पाणिनि की ही बात हो रही है। कात्यायन को वररुचि भी कहते हैं, और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, इन्होंने वार्तिक लिखे, इसलिए इनको वार्तिककार कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्तिककार कहते हैं। तो कात्यायन की रचना का नाम ही वार्तिक है। वार्तिक हमें अलग से कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता है, लेकिन हम फिर भी इनकी रचना को क्या कहते हैं, वार्तिक कहते हैं। और तीसरे जो मुनि हुए हैं वो हैं पतंजलि, और पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य लिखा, इसलिए इनको भाष्यकार भी कहते हैं। जिस प्रकार से सूत्र लिखने वाले को सूत्रकार, वार्तिक लिखने वाले को वार्तिककार, तो भाष्य लिखने को भाष्यकार, भाष्य लिखने वाले को हम भाष्यकार भी कह सकते हैं।
तो इन तीनों के ही 3 अन्य नाम जो आपको याद रखने हैं। इनका समय कौन कौन सा था वो भी आप जान लीजिए। पाणिनि का समय जो है वो लगभग 500 ईसा पूर्व का माना गया है, कात्यायन का 350 ईसा पूर्व का, और पतंजलि का 200 ईसा पूर्व का। पाणिनि की कृति कौन सी है? अष्टाध्यायी। कात्यायन की है वार्तिक और पतंजलि की है महाभाष्य। ये मूल रूप से कुछ बातें आपको त्रिमुनि परंपरा की याद रखनी है। और इन तीनों की कृति अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य, इसको क्या कहा गया है? तदुक्ति कहा गया है। कौन से पद से सुशोभित किया गया है? तदुक्ति पद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो पाणिनि की कृति है कौन सी? अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं और इसमें सारे सूत्र ही लिखे हुए हैं। कितने सूत्र लिखे हुए हैं इसमें? 14 माहेश्वर सूत्र व लगभग 3978 अन्य सूत्र लिखे हुए हैं। और उसमें जो पहला सूत्र है वो क्या है? वृद्धिरादेच, ये पहला सूत्र है। और अंतिम सूत्र क्या है? ए, ये अंतिम सूत्र है। तो शुरुआत होती है वृद्धिरादेच से और अंत होता है ए से। टोटल कितने सूत्र हैं? 3978 और 14 माहेश्वर सूत्र। ठीक है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है क्या? अष्टाध्यायी। कौन है? अष्टाध्यायी है। नाम से स्पष्ट है 8 अध्याय हैं और इन 8 अध्यायों में जो प्रत्येक अध्याय है इसमें 4 पाद हैं। एक अध्याय में 4 पाद, इसी प्रकार से दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4। तो टोटल जो 8 हैं उसमें प्रत्येक में 4-4 पाद हैं। तो टोटल पाद कितने हो गए? 32 पाद हो गए और 8 अध्याय इसमें कुल हैं। और सूत्रों की बात करें तो 14 माहेश्वर सूत्र व 3978 दूसरे सूत्र हैं जिसमें व्याकरण लिखी हुई है या व्याकरण के नियम लिखे हुए हैं। अच्छा, महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया है, तो यह भी याद रखना है। सर्ववेद परिषद क्या है? अष्टाध्यायी का ही दूसरा नाम है। और यह नाम कहां पे लिखा हुआ मिलता है? महाभाष्य में लिखा हुआ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कात्यायन की या वर रुचि के वार्तिकों की और साथ में कात्यायन की भी। देखिए, कात्यायन का समय जो है वो 350 ईसा पूर्व का माना गया है। मैं आपको पूर्व में बता भी चुका हूं। अष्टाध्यायी पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी पर ही ग्रंथ है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि वार्तिक किस पर लिखे गए? अष्टाध्यायी के जो कठिन सूत्र हैं और जो सूत्र छूट गए थे उन सभी सूत्रों का सरल रूप में उपस्थापन किसने किया था? कात्यायन ने किया था। तो एक विस्तृत वार्तिकों में उन्होंने लिखा अष्टाध्यायी को। लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक उन्होंने लिखे। 836 वार्तिक वर्तमान में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित हैं। कितने वार्तिक? 836। टोटल कितने लिखे? 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक उन्होंने लिखे। अब बात करते हैं 3 मुनियों में अंतिम और तीसरे मुनि की, जिनको हम कहते हैं पतंजलि, और उनकी रचना का नाम है महाभाष्य। इनका जो समय है वो 200 ईसा पूर्व का है। संस्कृत आचार्यों में पाणिनि और कात्यायन के बाद पतंजलि का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। 3 मुनियों की जो परंपरा है इसमें वे अंतिम मुनि थे और पाणिनि के बाद पतंजलि सर्वश्रेष्ठ स्थान के अधिकारी पुरुष हैं। कौन है? पतंजलि हैं। इसीलिए इनके मत को हम प्रमाणित मानते हैं या प्रमाणिक मानते हैं। व्याकरण शास्त्र में उनकी बात को अंतिम प्रमाण समझा जाता है और इसीलिए कहा गया है यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम। तो इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण के इतिहास की हमने कुछ मूलभूत बातें आपको बताई कि व्याकरण किसके लिए है। व्याकरण भाषा के लिए है। भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या कार्य करती है, ये हमने समझा। इसके बाद में हमने एक नज़र डाली सामान्य रूप से संस्कृत व्याकरण के इतिहास की
कि संस्कृत व्याकरण की परंपराएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बारहस्पति परंपरा, दूसरी माहेश्वरी परंपरा। बारहस्पति परंपरा में प्रथम वैयाकरण बृहस्पति को माना गया है और माहेश्वरी परंपरा में प्रथम वैयाकरण भगवान माहेश्वर या शंकर को माना गया है और इसको हम पाणिनीय परंपरा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों परंपराओं और माहेश्वरी परंपरा के 3 मुनियों पर चर्चा की। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण से पढ़ना प्रारंभ करेंगे और विधिवत तरीके से अपनी संस्कृत व्याकरण को आगे बढ़ाएंगे। आज का वीडियो केवल भूमिका के लिए था कि आपको इतना जरूर समझ आ जाए कि संस्कृत व्याकरण कहाँ से प्रारंभ हुई और व्याकरण की आवश्यकता क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए और संस्कृत व्याकरण का इतिहास क्या रहा है, ये मैंने आपको सामान्य रूप से बताया। तो अगले वीडियो में हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे? माहेश्वर सूत्रों से। पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों से पढ़ेंगे, प्रत्याहारों का निर्माण करना सीखेंगे और टॉपिक वाइज हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार संज्ञा प्रकरण को कवर करेंगे। उसके बाद में संधि समास वगैरह जो भी अपने टॉपिक हैं उनको एक एक को अच्छी तरीके से कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी संकोच है या कुछ भी समझ आने में अगर कोई किंतु परंतु रहा है तो आप निसंदेह कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में आपके उन सभी समाधानों को बताया जाएगा। तो और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आगे का लेकर के, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।